तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके वी तनवर में। आप सभी को पता है हमारी एक सीरीज चल रही थी राजस्थान भूगोल की, जिसमें हम वर्तमान में और पुराने जो पीवाईक्यू आए हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके फैक्ट के रूप में और वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। और दोस्तों, मेरा मानना है पूरे राजस्थान में ये काम सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला कर रहा हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर रहा है इस तरीके से। ये नया तरीका है। बाकी क्वेश्चन आंसर सोल्व सब करवाते हैं, लेकिन मैं जो अपना 100% दे रहा हूँ ना, पूरे राजस्थान में कोई नहीं दे रहा होगा इतना। तो दोस्तों, जैसे कि ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न बीकानेर नागौर पेट्रोलियम बेसिन का है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पूछा गया था और साथ में एसआई में और उसके अलावा पीटीआई में और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था, है ना। और फिर मैंने देखा कि एक और प्रश्न है जो जिस वीडियो में पूछा था कि राजस्थान के अंदर जो पेट्रोलियम बेसिन है उसका विस्तार कितने जिलों में है, 14 जिलों में है वो। तो मैंने क्या किया, आप समझो मेरी मेंटेलिटी को। मैंने क्या किया, मैंने चारों पेट्रोलियम बेसिन लिख दिए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर अब आने वाले इन फ्यूचर यहाँ से प्रश्न बना तो यहीं से ही बनेगा, इससे बाहर तो बनने वाला है ही नहीं। जैसे पूछ लिया विंध्यन बेसिन में कौन सा जिला शामिल नहीं है, कोटा, बारा, बूंदी, और एक दे दिया जालोर। तो जालोर तो विंध्यन बेसिन में नहीं है, बाड़मेर साचोर बेसिन में है। तो ये मेरा प्रयास है दोस्तों। तो याद रखना कि आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी है और मेरी बात को अच्छे से लेना है। यूं मत सोचना कि क्या है, कौन पढ़ा रहा है। तो दोस्तों, मैं ये राजस्थान का भूगोल है, इसका सहारा ले रहा हूँ और मैं राजस्थान भूगोल 4 साल तक पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, कोचिंग के अंदर, है ना। तो ऐसा नहीं कि उठकर आ गया और पढ़ाने लग गया ना। ठीक है, मैंने राजस्थान भूगोल में अपना बहुत समय दिया। अपन शुरू करते हैं। पहले जो पहला फैक्ट है उससे, बीकानेर नागौर पेट्रोलियम बेसिन। मैंने बता दिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पूछा था, ऐसा ही 2021 में पूछा जा चुका है दोस्तों, पीटीआई में और विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसके अंदर दोस्तों कितने जिले आते हैं? 5। कितने जिले? 5। कैसे? बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? 4। तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, और एक नागौर, तो नागौर आ जाएगा। तो बीकानेर नागौर पेट्रोलिफेरस या पेट्रोलियम बेसिन में कितने जिले आते हैं? 5। एक बीकानेर संभाग के 4 जिले और एक नागौर जिला, 5 जिले। ओके। फिर मैं अगले क्वेश्चन में मैंने चेक किया तो एक क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में वर्तमान में कितने पेट्रोलियम बेसिन का विस्तार कितने जिलों में है? तो 4 तो पेट्रोलियम बेसिन है और 14 जिलों में है। वीडियो में पूछा था ये। तो पहला पेट्रोलियम बेसिन हो गया बीकानेर नागौर। दूसरा है अपना जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर जिला आता है। फिर तीसरा है बाड़मेर और सांचौर बेसिन। तो बाड़मेर हो जाएगा। सांचौर किस जिले में आता है? जालोर में। तो बाड़मेर और जालोर। फिर उसके बाद है दोस्तों विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन के अंदर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, उसके बाद भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। कितने जिले हैं दोस्तों? 6 जिले। तो 6 और 2 कितने होंगे? 8। 8 और 1 9। 9 और 5 कितने हो जाएंगे आप लोगों के? 14। 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 14। तो ये 4 पेट्रोलियम बेसिन है और 14 जिलों में इनका क्या है? विस्तार है। अब यहां से प्रश्न कोई भी कैसा भी घुमाकर पूछे, आप करके आ जाओगे। फिर उसके बाद दोस्तों तांबा। खनिजों में दोस्तों तांबे से प्रश्न पूछा था। ठीक है, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ के रखे हैं यहाँ से और बहुत ही शानदार पूछे दोस्तों। मतलब कि मतलब नॉर्मल यदि ऊपर ऊपर से पढ़ने वाला तो भाई सब करके ही नहीं आए, है ना। ऐसे प्रश्न पूछे थे। ओके, यहाँ से दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में पूछे थे शानदार शानदार प्रश्न। फर्स्ट ग्रेड में, है ना, जैसे कि सेनपुरी, भगत, कुशलगढ़, है ना, ये खदानें किससे संबंधित है? तांबे से। मंधान, अखवाली, ये किससे संबंधित है? तांबा से संबंधित है। ये वाला पूछा है बनी वाली की ढाणी का किससे संबंधित है? ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं। तो अपन देखते हैं तांबा। तो दोस्तों तांबा, ये मेनली आप लोगों ने तांबे से संबंधित आपको कुछ चीजें तो तांबा बोलते याद आ जाती होगी कि मतलब कि सर्वप्रथम मानव द्वारा खोजी जाने वाली जो धातु थी वो कौन सी थी दोस्तों? तांबा। कौन सी थी? तांबा। ठीक है। राजस्थान में तांबे से संबंधित कौन सी फेमस सभ्यता है? आप सभी जानते हो दोस्तों, नीम का थाना शिखर में गणेश्वर सभ्यता, उसे ताम्रगिन सभ्यता की क्या बोलते हैं? जननी। क्या बोलते हैं? जननी। याद रखना। तो दोस्तों इसीलिए जो सबसे पहले झुंझुनू जिला लिया है तांबा, और जो झुंझुनू जिले के अंदर खदानें हैं वो दोस्तों इस क्षेत्र में पाई जाती है, खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र। किस क्षेत्र में? खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र में। एक तो खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र में एक तो खुद खेतड़ी हो जाएगा, है ना, और सिंघाना क्षेत्र। इनके अंदर दोस्तों जो कुएं खदानें हैं, सॉरी, वो है एक तो कोलन है। क्या है? कोलन। कोलन के अलावा दोस्तों मंधान है। क्या है? मंधान। मंधान के अलावा दोस्तों अखवाली है। अखवाली के अलावा बबाई है और एक चांदमारी भी है ना।
याद रखना दोस्तों, कोल्हन, मंधान, अखवाली, बवाई, चांदमारी। लेकिन यहाँ पूछा क्या क्या जा चुका है, मंधान अखवाली पूछा जा चुका है। इसे अकवाली करके देखा था, लेकिन ये याद रखना अकवाली और मंधान अखवाली। ओके। अलवर के अंदर खोदरीबा, अलवर के अंदर क्या है, खोदरीबा, बहुत बार पूछा है दोस्तों। खोदरीबा का संबंध किससे है, अलवर से, इस तांबे से, मिलाने वाले प्रश्नों में। तो अलवर के अंदर खोदरीबा, सेनपुरी, भगत, कुशलगढ़, थानागाजी। फर्स्ट ग्रेड में पूछा है दोस्तों ये सेनपुरी भगत वाला, कि इसका संबंध किस खनिज से है, तो तांबे से। भीलवाड़ा के अंदर पुरदरीबा, देवपुरा, बनेड़ा। पुरदरीबा और देवपुरा, बनेड़ा तांबा का पाया जाता है भीलवाड़ा में। और उदयपुर के अंदर देलवाड़ा, केरावली क्षेत्र में। सीकर के अंदर बन्नी वाली की ढाणी या बन्नों की ढाणी, नीम का थाना। ये लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम हुआ था 2025 में, जिसमें पूछा था दोस्तों बनी वाली की ढाणी का संबंध किससे, तो दोस्तों सीकर में है और तांबे से, नीम का थाना। ओके दोस्तों, ये है तांबा से संबंधित दोस्तों खदाने हैं। मेरा मानना है आप इसको रट्टा मार लेना। यदि आपके पास नोट्स लिखे हुए हैं और इसके अंदर कोई अलग से, जैसे मान लीजिए अखवाली आपके नोट्स में नहीं है तो उसे लिख लो, मंदान नहीं है तो उसे लिख लो, है ना। उसके अलावा सेनपुरी भगत नहीं है तो उसे लिख लो, ठीक है। तो अगर कोई एक्स्ट्रा खदान दिखे तो लिख लेना, ओके, क्योंकि मैं बता रहा हूं यहां से प्रश्न बने हैं और शानदार बने हैं। उसके बाद दोस्तों बेराइटस, बेराइटस का भी पूछा था। बेराइटस आप लोगों के कहा पाया जाता है, तो बेराइटस दो दो जिले याद रखना, एक तो अलवर और एक भरतपुर। बेराइटस का अलवर और भरतपुर में, है ना, ए बी, ए और बी, अलवर और भरतपुर में। तो अलवर में कहा पाए जाते हैं, तो जामडोली। ये पूछा था उमरेन वाला दोस्तों, भगत का वास और उमरेन में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बेराइटस। तो जामडोली, उमरेन, भगत का वास, राजगढ़, लादिया, गुजर, बालूपुरा, डेहरा, ढेकला, झारोली, धोती, रिंगसपुरी, मानखेड़ा, बूरा सिंध। मैंने जितनी भी खदानें थी लगभग दोस्तों छोड़ दी बहुत कुछ तो, और मैंने सारी यहाँ पे लिख दी बेराइटस की। इसमें याद है क्या क्या पूछा है वो देख लो। एक तो पूछा है अभी हाल ही में 2025 में उमरेन और भगत का वास, उमरेन और भगत का वास। तो ये वापस रिपीट होने के चांस है, तो याद रखना उमरेन और भगत का वास याद रख लेना, है ना, अलवर बेराइटस। उसके अलावा भरतपुर में दोस्तों बेराइटस कहा पाया जाता है, हथेरी, कोरबा और घाटोली, हथेरी, कोरबा और घाटोली। तो बेराइटस कहा पाया जाता है, दो जिलों में, अलवर और भरतपुर में। और दोस्तों अलवर के अंदर क्या पूछा है, भगत का वास और उमरेन, और ये भी याद रखना भरतपुर में हथेरी, कोरबा और घाटोली। उसके अलावा दोस्तों हरा संगमरमर पर पूछा था किसी एग्जाम में भी, तो हरा संगमरमर दोस्तों कहा पाया जाता है, ऋषभदेव के अंदर, ऋषभदेव केसरिया जी, ऋषभदेव केसरिया जी, है ना, ठीक है। हरा संगमरमर कहाँ पाया जाता है, ऋषभदेव केसरिया जी में। फिर एक प्रश्न पूछा था राजस्थान खनिज नीति से संबंधित, अभी हाल ही में राजस्थान खनिज नीति 2024 से, उसमें पूछा था निम्न में से कौन लघु खनिज में शामिल नहीं है, ऐसा था। तो लघु खनिज में से 3 दे दिए और 1 दे दिया मुख्य खनिज का उठा के, तो ऐसा प्रश्न बन जाता है। तो लघु खनिज में कौन कौन शामिल है, तो एक तो बलुआ पत्थर, बजरी और बालकले, ये 3 दे दिए थे। और उसके अंदर एक इधर से कोई दे दिया था, जैसे इसमें से शायद कॉपर या लिग्नाइट दिया था प्रश्न में, है ना। तो ऐसे प्रश्न बनाए थे। तो राजस्थान खनिज नीति 2024 के अंदर खनिजों को दो भागों में बांट के रखा। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो दोस्तों लघु खनिज और एक मुख्य खनिज। लघु खनिज में क्या क्या आता है, बलुआ पत्थर आता है, बजरी आता है, बालकले आता है, और ग्रेनाइट आ जाता है, मार्बल आ जाता है, सैंड स्टोन आ जाता है, लाइम स्टोन आ जाता है, जिप्सम आ जाता है, और दोस्तों फेलेस्पार आ जाता है, डोलोमाइट आ जाता है दोस्तों, किसमें, लघु खनिज में। ओके। और दोस्तों बलुआ पत्थर सैंडस्टोन को भी बोलते हैं, अलग अलग 2 बार लिखाई में आ गया। मुख्य खनिज सीसा है, जस्ता है, कॉपर है, लिग्नाइट है, पोटास है, आयरन है और सोना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। उसके बाद है दोस्तों वह खनिज जो केवल राजस्थान में, तो दोस्तों सीसा, जस्ता, जिप्सम, जास्पर, सेलेनाइट, गार्नेट, वोलेस्टोनाइट, पन्ना, एमरल्ड, एस्बेस्टोस, रॉक फास्फेट। यह जो खनिज है ना दोस्तों केवल राजस्थान में ही होते हैं ना, जिसमें दोस्तों सीसा, जस्ता ये हो जाएगा, सेलेनाइट हो जाएगा, जास्पर हो जाएगा, ओलेस्टोनाइट हो जाएगा, एमरल्ड हो जाएगा, गार्नेट हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। लगभग ये पूरे भारत में राजस्थान में ही ज्यादा होता है, याद रखना, है ना। तो दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है और खांसी वासी बहुत ज्यादा चल रही है इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे। अगला है दोस्तों बेरिलियम। बेरिलियम से प्रश्न पूछा था, तो दोस्तों चंपागुड़ा राजसमंद था, है ना, मतलब मिलाने वाला प्रश्न था, तो मिलाने वाला था। तो दोस्तों जब मिलाने वाले प्रश्न होते हैं ना दोस्तों, जैसे बेरिलियम का पूछा, मैग्नीज का मिलाने वाला पूछा, लोहा का पूछा, तो मैंने क्या किया,
मैंने सबके खनिज लिख दिए, है ना, कि फिर क्योंकि मुझे 100% यकीन है किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने होंगे, है ना। तो जब मैं लिखने के बाद क्वेश्चन आंसर देखता हूँ ऊपर, है ना, स्क्रॉल करता हूँ, एक एक क्वेश्चन देखता हूँ और लिखता हूँ और ऊपर करता हूँ, तो फिर मेरे मैग्नीज का कोई खनिज पूछा तो फिर इसी के अंदर से वो आ जाता है, बाहर से आता ही नहीं है। तो ये अच्छा है ना। चलो भैया, बेरिलियम। तो दोस्तों बेरिलियम कब पूछा था और दे के रखा था लोकेशन चंपागुड़ा राजसमंद। तो बेरिलियम कहाँ, राजसमंद में चंपागुड़ा खदान है बेरिलियम की। और जयपुर में दोस्तों गुजरवाड़ा, जयपुर में कौन सा है दोस्तों, गुजरवाड़ा। और उसके अलावा अजमेर में बांदर सिदरी। और दोस्तों उदयपुर में क्या है, शिकारवाड़ी। उदयपुर में क्या है, शिकारवाड़ी। और दोस्तों ये है ना, आप ऐसे भी आ सकते हो, जयपुर के गुजर ने अजमेर की बांदर सिद्धि का उदयपुर में क्या किया, शिकार किया, है ना। और चंपागुड़ा का है राजसमंद में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना बेरिलियम कहाँ पाया जाता है, चंपागुड़ा राजसमंद में, आमेर में पाया जाता है। और जयपुर के गुजर ने अजमेर की बांदर सिद्धि का उदयपुर में क्या किया दोस्तों, शिकार किया। ऐसे याद रख लेना। अगला है मैग्नीज, स्टाइल लगा लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों एक तो लीलवाणी, नरड़िया, कालाखूटा, कांचला, कांसला, खेड़िया। और ये दोस्तों तिम्मा मोरी, तलवाड़ा, ये सब बांसवाड़ा के अंदर है। जितने भी खदान है ना बांसवाड़ा के अंदर है मैग्नीज की, और यहीं पाया जाता है ये। लीलवाड़ी वाला पूछा अभी हाल ही में, तो नरड़िया पूछा था, एक तो नरड़िया पूछा है, और कांचला कांचला और खेड़िया भी पूछा है, और ये तिम्मा मोरी भी पूछा है दोस्तों, है ना। तो हाल ही में ये पूछे, तो इसे याद रखना, लीलवाणी, नरड़िया, काला खूटा, कांचला कांसला, खेड़िया, तिम्मा मोरी, तलवाड़ा। तो याद रखना दोस्तों। ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि लीलवाणी की गाय ने, याद रखना मैग्नीज के लिए, लीलवाणी की गाय ने काला खूटा, काला खूटा तोड़ा, तोड़ा। लीलवाणी की गाय ने काला खूटा तोड़ा। तो ये तीन तो याद हो जाएंगे, लीलवाणी, काला खूटा और तोड़ा, यानी तड़ा, तोड़ा, तलवाड़ा। क्या हो जाएगा, तलवाड़ा। ठीक है। और वो लीलवाणी यानी याद रखना ना, लीला नाम की कोई लड़की थी, वो उसने बोला कांचला, क्या रहा, कांचला। और कांचला से याद रखना कांचला, कांचला और कांचला। और ये नरड़िया याद रखना, नरड़िया, है ना, ठीक है। और खेड़िया, तिम्मा मोरी, ये आप याद रख लेना। बाकी तीन चार तो मैंने बता दिया आपको ना, कि लीला की गाय ने यानी लीलवाणी की गाय ने काला खूटा तोड़ा, तलवाड़ा, है ना। और वो लीला क्या बोलती है, कांचला और कांसला। और खेड़िया, तिम्मा मोरी, नरड़िया आप याद रख लेना। उसके बाद है दोस्तों लोहा। दोस्तों अपन ने पढ़ा है तांबा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा, है ना। उसके बाद है दोस्तों लोहा। लोहा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ना, वो तो ये लोहा और दोस्तों तांबा ही निपटा देते हैं, है ना। और जिप्सम, ये तीन चार खनिज है जो छोटे मोटे एग्जाम को निपटा देते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। बड़े एग्जामों में तो मिलाने वाले पूछ लेते हैं, सत्य असत्य पूछ लेते हैं, बहुत सारी वेराइटियां है, लेकिन छोटे मोटे एग्जामों में इतनी वेराइटियां नहीं है। तो दोस्तों लोहा, लोहा के अंदर दोस्तों जयपुर के लोकेशन देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये वाली पूछी जाती है, मोरिजा बनोल। अभी हाल ही में भी किसी एग्जाम में मैंने मिलाने वाले में दोस्तों, है ना, तो ये देखी थी मोरिजा बनोल। ओके, सुमेलित करने वाले में देखा था मोरिजा बनोल। तो दोस्तों लोहा, मोरिजा बनोला या मोरिजा बनोल, भट्टो की गली, भगवास, बनिया का बास, ये भी पूछा जा चुका है, बनिया का बास, नीमेड, टोडा, चिपलाटा, ये सभी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर लोहे की खदानें हैं दोस्तों। तो मोरिजा बनोल, भट्टो की गली, भगवास, भ से भट्टो की गली, भ से भगवास, फिर उसके बाद किसका बास, बनिया का बास, फिर नीमेड़, फिर टोडा, चिपलाटा, ये जयपुर में है ना। उसके बाद अलवर में कहा पाया जाता है, भानगढ़ और राजगढ़। अलवर में कहा पाया जाता है, भानगढ़ और राजगढ़। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, भानगढ़ का किला बहुत ही भूतिया किला है। और दोस्तों अगर आपके पास लोहे की कोई चीज होगी तो भूत आपके आसपास नहीं भटकेगा, क्योंकि हमारे गांव में ऐसी बोला जाता है कि लोहा आसपास हो तो भूत नहीं आता है, धार वाली चीज। तो याद रखना, धार वाली चीज लोहा है, और लोहा, अलवर, भानगढ़ का किला, राजगढ़ का किला, ये लो भूत भगा दिया, है ना। तो याद भी हो जाएगा आपको, भानगढ़ राजगढ़ में क्या पाया जाता है, अलवर में लोहा। उदयपुर, उदयपुर में बहुत इजी ट्रिक है, नाथू लुहार। क्या है दोस्तों, नाथू लुहार। तो नाथरा की पाल और थुरुंडेर, नाथरा की पाल और थुरुंडेर, ये भी पूछा था किस एग्जाम में, है ना। नाथरा की पाल और थुरहुंडेर, है ना, ये नाथू लुहार। तो नाथू लुहार, तो नाथरा की पाल, ना से नाथरा की पाल, थू से थुरुंडेर, लुहार का मतलब लोहा, उदयपुर से संबंधित। उदयपुर की खदानें कौन कौन सी है, नाथरा की पाल और थुरुंडेर। उसके बाद दोसा, क्या है दोस्तों, दोसा। दोसा, दोसा बोलता है, दोसा, दोसा का एक दोस्त बोलता है कि नीमला,
नीम का जो पेड़ होता है ना, नीमला और राईला, नीम राई सेला, नीम और राई, ये दो देखो, डोसा, डोसा भी देखो क्या है, खाने खाने की चीज है ना, डोसा डोसा है ना, या दोस्त। और वो बोलता है कि नीमला, क्या ला, नीमला, और साथ में राई, राई राई सेला है ना, और ला से दोस्तों लाल सोट डोसा, तो नीमला राई सेला लाल सोट डोसा लोहा। बूंदी का लोहारपुरा, ये भी डायरेक्टली पूछा था दोस्तों, कि शायद इस टाइप से कोई प्रश्न था, लोहारपुरा का संबंध किस खनिज से है, लोहा से, तो ये पूछा जा चुका है ना, बूंदी लोहारपुरा है ना। अब जब क्वेश्चन ऐसे सोल्व करोगे ना दोस्तों, इससे बाहर जाने वाला ही नहीं है। मेरा मानना है कि नहीं मत करना आप तो बस आपके नोट्स लेकर बैठ जाओ और साथ में हाइलाइटर लेके बैठ जाओ। ये सभी के सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, मतलब कि ये सभी नहीं पूछे, जैसे कि इनमें से दोस्तों भट्टो की गली भगवास बनिया का बास पूछा जा चुका है, ये लोहारपुरा वाला पूछा जा चुका है, नीमला रायसिला वाला पूछा जा चुका है। तो मैंने क्या किया कि मैंने पूरे लोहे की जितने भी खदानें हैं ना, अलग अलग जिलों की, सब ले ली यहाँ पर, क्योंकि इन फ्यूचर पूछी जाएगी। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो के बाद में यहाँ से कोई प्रश्न बन जाए, तो इसलिए दोस्तों मैंने लिख दिया है। ओके, तो आप याद कर लेना। उसके बाद ताजमहल, ये पूछा था, शायद ये राजस्थान पुलिस में पूछा था या फोर्थ ग्रेड में किसी एग्जाम में पूछा था, है ना, मैं लिखना भूल गया, मैं लिखूंगा अब से आगे लिख दूंगा ना। ताजमहल, ताजमहल दोस्तों कहाँ के संगमरमर से बना है, तो दोस्तों मकराना के संगमरमर से क्या बना है, ताजमहल, क्या बना है, ताजमहल, मकराना के संगमरमर से। उसके बाद दोस्तों पचपदरा तेल रिफाइनरी के बारे में पूछा था, उसमें तो ये पूछा था अभी कि शायद राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा था कि मतलब कि किस किस का कितना कितना प्रतिशत हिस्सा है, रेशो क्या है, तो 74-26 है, अपन पूरा देख लेते हैं। पचपदरा तेल रिफाइनरी कहाँ है, तो पचपदरा बालोतरा के अंदर, बालोतरा जिले में। स्थापना कब हुई थी, 18 सितंबर 2013 को हुई थी। दोस्तों HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 74%, 74% है इसका हिस्सा, और राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है, 26%। और दोस्तों यहाँ पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है या बना हुआ है ना, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ओके, पचपदरा के अंदर। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट खनिज आया है आपके पास, वो है जिप्सम। क्या है, जिप्सम। तो प्रश्न तो यह पूछा था वहां पर कि प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला कौन सा है, तो दोस्तों बीकानेर है। कौन सा है, बीकानेर, याद रखना है ना। लेकिन अपन सारे देख लेते हैं जिप्सम से संबंधित। देश का 90% जिप्सम का उत्पादन कहाँ किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। जिप्सम के 3 प्रमुख क्षेत्र है, कितने क्षेत्र है, 3। एक तो है दोस्तों बीकानेर गंगानगर चूरू क्षेत्र, बीकानेर गंगानगर चूरू क्षेत्र। और दोस्तों देश का 17% भंडार इन 3 जिलों में, बीकानेर गंगानगर और चूरू में, देश का 17%। अब दोस्तों देखो बीकानेर के अंदर खदानें कौन कौन सी, देखो जामसर, लूणकरणसर, सियासर, हरकासर, पुंगल, ये दोस्तों बीकानेर की है। नागौर क्षेत्र और गोट मांगलोद, नागौर क्षेत्र है दूसरा क्षेत्र, और नागौर क्षेत्र के अंदर जो खदान है वो है गोट मांगलोद। पहला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, बीकानेर गंगानगर चूरू, और बीकानेर की ये लोकेशन जामसर, लूणकरणसर, सियासर, हरकासर और पुंगल। उसके बाद है दूसरा क्षेत्र नागौर क्षेत्र, नागौर क्षेत्र के अंदर गोट मांगलोद में पाया जाता है जिप्सम, बहुत बार पूछा है ये। तीसरी है जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर क्षेत्र। जैसलमेर के अंदर कौन सी खदानें हैं, तो मोहनगढ़, हपीरवाली की धाणी, लाखा, ये 3। बाड़मेर के अंदर देखो दोस्तों कावाम, कुरला, शोकर, उत्तरलाई, पीर की धाणी या पीर की ढाणी, यहाँ पर पाया जाता है जिप्सम। पाली के अंदर दोस्तों खूटानी में पाया जाता है। जोधपुर के अंदर दोस्तों कहाँ पाया जाता है, काराठा और ढोका ढाकोरिया में। दोस्तों ये है जिप्सम के। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और दोस्तों अच्छे से आप लिख लेना आपके नोट्सों में, यहाँ से प्रश्न बने हैं, अच्छे से बने और बनते रहेंगे। अब दोस्तों मैंने यहां से तो लिखे भी है तो दोस्तों अभी रीट प्री का पेपर हुआ था, पता है आप लोगों को, हाल ही में, तो उसमें पूछा था जो कमली ताल और राजेश्वरी का संबंध किससे है, तो दोस्तों प्राकृतिक गैस एवं खनिज से, है ना। तो प्राकृतिक गैस की खदानें ये कमली ताल और राजेश्वरी, याद रखना दोस्तों, है ना। बाकी हम अच्छे से अभी बताएंगे आप लोगों को कि कमली ताल कहाँ पर है। उसके अलावा आपको बताऊंगा मैं कि राजेश्वरी कहाँ है, तो राजेश्वरी तो बाड़मेर में है दोस्तों। राजेश्वरी कहाँ है, बाड़मेर में। राजेश्वरी कहाँ पर है, बाड़मेर में। और कमली ताल कहाँ है, जैसलमेर में। तो ये जैसलमेर के अंदर है दोस्तों, है ना, प्राकृतिक गैस के, है ना। और राजेश्वरी तेल का कुआं है, तो ये पूछा जा चुका था, है ना। चलो, तो प्राकृतिक गैस के ही मैं आगे अच्छे से विस्तार से बता दूंगा, रीट में पूछा था।
और ये है दोस्तों चाइना कले का पूछा था, डिप्टी जेलर में पूछा था, मैंने लिख के रखा है डिप्टी जेलर में पूछा था चाइना कले। केओलिन किसे कहते हैं? तो केओलिन किसको कहा जाता है दोस्तों? चाइना कले को, है ना। और दोस्तों जो चाइना कले ये कहाँ होता है? बीकानेर, बाड़मेर और अलवर में। चाइना कले कहाँ होता है? ज्यादातर बीकानेर, बाड़मेर और अलवर में, याद रखना। केओलिन, बुल कले भी दोस्तों, बीकानेर कले भी वही होता है, कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। ओके। उसके अलावा दोस्तों जेल प्रहरी में पूछा था केलसाइट का, केलसाइट, है ना। तो दोस्तों केलसाइट कहाँ होता है? तो दोस्तों सिरोही में। कहाँ होता है केलसाइट? सिरोही में। सिरोही के अंदर दोस्तों आप लोगों के पिंडवाड़ा, राजपुरा और पीपरसाल। केलसाइट का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? सिरोही से किया जाता है। सिरोही के अंदर लोकेशन कौन कौन से जगह? तो पिंडवाड़ा है, राजपुरा है और पीपरसाल है। उसके अलावा केलसाइट कहाँ का होता है? सीकर में, पाली में, जयपुर में, झुंझुनू में और उदयपुर में, याद रखना। यहाँ से प्रश्न अलग अलग तरीके से भी बन सकते हैं, जैसे कि सिरोही दे दिया, सीकर दे दिया, पाली दे दिया और एक दे दिया झालावाड़। और पूछ सकता है कि निम्न में से किस स्थान से केलसाइट का उत्पादन नहीं होता है? तो झालावाड़ से नहीं होता है ना। इस टाइप से प्रश्न पूछ लेते हैं। अगला है दोस्तों जेल फरेडी में पूछा था टंगस्टन का। तो दोस्तों टंगस्टन आप लोगों के कहाँ, नागौर की जो खदान है कौन सी? डेगाना। डेगाना नागौर से क्या प्राप्त किया जाता है? टंगस्टन, ठीक है। तो टंगस्टन न से नागौर, टंगस्टन न से नागौर और डेगाना, याद रखना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेगाना स्टार लगा के रखा है। और उसके अलावा कहाँ पिलता है? तो सिरोही। सिरोही में कहाँ पर? तो बलड़ा, खेरा, उपरेला, देवा का बेरा। तो दोस्तों ये दो ही जिले हैं टंगस्टन में, तो अच्छे से याद कर लेना। ओके, टंगस्टन कहाँ? नागौर के डेगाना से रट्टा मार लो दोस्तों, है ना। उसके अलावा सिरोही के अंदर बलड़ा, खेरा, उपरेला, देव का बेरा। उसके बाद है दोस्तों सीसा जस्ता। अब दोस्तों मैं फिर बता दूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट तांबा है। क्या है? तांबा। तांबे के बाद में जो मैंने बताया दोस्तों आप लोगों के मैग्नीज और क्या है आप लोगों के लोहा। उसके बाद दोस्तों जिप्सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये खनिज। उसके बाद में यदि कोई आया है तो वो है दोस्तों सीसा एवं जस्ता। क्या है? सीसा एवं जस्ता। तो इसको अच्छे से देखेंगे। सीसा जस्ता भारत में अग्रणी है दोस्तों। भारत में क्या है? सीसा जस्ता के मामले में अग्रणी है। भारत का 80% सीसा राजस्थान से व 99% जस्ता, 99% जस्ता का उत्पादन क्या करते हैं? राजस्थान। तो अपन तो भाई एकाधिकार है अपना, तो है ना, कोई नहीं है टक्कर में सीसा जस्ता के मामले में। और सीसा जस्ता का जो मिश्रित रूप है दोस्तों वो चांदी है। सीसा जस्ता के जहां खदान होगी वहीं से चांदी प्राप्त किया जाता है। ये उप उत्पाद के रूप में कैडमियम भी प्राप्त होता है। उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? कैडमियम प्राप्त होता है। खदाने देख लो कहाँ कहाँ निकलता है। तो उदयपुर, उदयपुर के अंदर जावर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? जावर क्षेत्र। जावर क्षेत्र के अंदर 3 जगह याद रखना। कितनी जगह है? 3। जावरमाला, मोचिया मगरा और बरोड़ मगरा। उदयपुर के अंदर जावर क्षेत्र है, यहीं पर ही चांदी भी मिलता है, क्योंकि संयुक्त रूप में मिलता है ये चांदी, मैंने बता दिया आपको, है ना, मिश्रित रूप चांदी। तो जावर में महाराणा लाखा के समय आपको पता है उदयपुर जावर क्षेत्र कितनी जगह है? 3। जावरमाला, मोचिया मगरा और बरोड़ मगरा। राजसमंद जिला, राजसमंद जिले के अंदर 2 जगह याद रखना, राजपुरा दरीबा और सिंधेसर खुर्द। पूछा जा चुका है एग्जाम में ये, राजपुरा दरीबा और सिंधेसर खुर्द, ठीक है, सीसा और जस्ता। उसके बाद है भीलवाड़ा। क्या है दोस्तों? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर है दोस्तों रामपुरा अगूचा, गुलाबपुरा अंगूचा। रामपुरा अगूचा और गुलाबपुरा अगूचा। रामपुरा अगूचा और गुलाबपुरा अगूचा। तो ऐसे याद रखना। राम रा, रा, राम राम भील ने, राम भील ने गुलाब दिया। राम भील ने गुलाब दिया। राम भील ने क्या दिया? गुलाब। तो अब राम से हो जाएगा रामपुरा अगूचा, भील से भीलवाड़ा। क्या दिया दोस्तों? गुलाब दिया, तो गुलाबपुरा अगूचा। सीसा जस्ता याद रखना। क्या देखना? सीसा जस्ता में पैक कर, शीशे में पैक करके दिया। ऐसे सोच के रख लेना कि राम भील ने गुलाब दिया शीशे में पैक करके, है ना, अपनी वाइफ को, है ना, पत्नी को। तो रामपुरा अगूचा, भील से भीलवाड़ा, गुलाब दिया यानी गुलाबपुरा अंगूचा, और किस में दिया? शीशे में पैक करके, तो सीसा जस्ता। बांसवाड़ा, हाँ, यहाँ अभी हाल ही में पूछा था दोस्तों कि उसके अंदर दोस्तों प्रश्न पूछा था कि सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी उत्पादक खान निम्न में से कौन सी है? और उसके अंदर जावर क्षेत्र भी था, रामपुरा अंगूचा भी था, और भी थे। तो दोस्तों उसके अंदर उत्तर सही माना गया था रामपुरा अंगूचा। तो मैंने यहाँ लिख दिया अलग से, उसी प्रश्न को यहाँ फैक्ट के रूप में लिख दिया कि सबसे बड़ी उत्पादक खान है। सीईटी में पूछा था, आप देख सकते हो ना, सीईटी में क्या पूछा था? रामपुरा अंगूचा से संबंधित सबसे बड़ी उत्पादक खान कौन सी है दोस्तों? तो रामपुरा अंगूचा है भीलवाड़ा की। ओके, बांसवाड़ा में बरडालिया है। बांसवाड़ा में बरडालिया है सीसा जस्ता के लिए। डूंगरपुर में घुंघराऊ मोड़। डूंगरपुर में कौन सा है? घुंघराऊ मोड़।
सुरई के अंदर बसंतगढ़ है, देरी है, जोपार है और तुर्गी है। यहाँ से सीसा जस्ता प्राप्त किया जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है दोस्तों, रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट दोस्तों देश का, राजस्थान देश का कितना प्रतिशत? 56%। राजस्थान देश का क्या है? 56% रॉक फास्फेट का उत्पादन करता है। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो उदयपुर। अभी हाल ही में दोस्तों ये मटून का नाम सुना होगा, मटून के बारे में पूछा था, तो याद रखना उदयपुर के मटून में डाकन व झामर कोटड़ा, डाकन कोटरा व झामर कोटरा अलग से भी पूछा जा चुका है। डाकन कोटरा का संबंध किससे है? तो रॉक फास्फेट से। मटून का संबंध किससे? रॉक फास्फेट से। लेकिन जिले में याद रखना, उदयपुर जिले में मटून है, डाकन कोटरा व झामर कोटरा है। नीमच माता है जहाँ रोपवे लगा है उदयपुर में, बड़ा गांव है, कानपुर है, कारबेरिया है, लाखरवास है। यहाँ से उदयपुर में क्या प्राप्त किया जाता है? रॉक फास्फेट। जैसलमेर का बिरमानिया और फतेहगढ़, यहाँ से रॉक फास्फेट प्राप्त किया जाता है। पूछा जा चुका है बिरमानिया का प्रश्न। जयपुर के अंदर अडुका अडवाणी, जयपुर के अंदर अडुका अडवाणी है जहां से रॉक फास्फेट प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा बांसवाड़ा का दोस्तों सेलोपेट है जहां से रॉक फास्फेट प्राप्त किया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ना हो तो मुझे पता है कि बहुत कम मिलेगा ना। पाइराइट, पाइराइट केवल याद रखना, मैं 2-3 किताबों में भी देख लिया, एक तो इस बुक में देखा और मेरे पास 1-2 बुक और है उसमें भी देख लिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ केवल सीकर जिले में, और सीकर जिले में भी दोस्तों सलादीपुरा में। तो सीकर के सलादीपुरा में ही पाइराइट का भंडार है, वहीं से पाइराइट प्राप्त किया जाता है और कहीं से नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बार में याद हो जाएगा, पाइराइट सीकर का सलादीपुरा, खत्म। अब दोस्तों बात करेंगे अभ्रक की। फर्स्ट ग्रेड में बहुत ही शानदार प्रश्न बना था यहाँ से, है ना, अलग अलग एग्जामों में। तो दोस्तों जयपुर के अंदर ये बंजारी और लक्ष्मी पूछा था कि लक्ष्मी और बंजारी का संबंध किससे है? तो किससे दोस्तों? अभ्रक से। किससे? अभ्रक से। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने अच्छे से इसको लिख लिया। तो दोस्तों क्योंकि बहुत सारे बच्चे आरएस देंगे, पीएसआई देंगे, फर्स्ट ग्रेड देंगे, सेकंड ग्रेड देंगे, मैं मेहनत उनके लिए ज्यादा कर रहा हूँ। रीठ वालों से तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि पाइराइट कहाँ पाया जाता है, तो डायरेक्ट आप बता दो कि केवल सीकर सलादीपुरा में। आपसे पूछ लेगा कि ये टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, तो नागौर के डेगाना के अंदर। तो आप लोगों के लिए ज्यादा ईजी है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आप लोगों के जैसे आरएस वाले हो गए, पीएसआई वाले हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हो गए, इनसे पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न। तो मैं ज्यादा मेहनत उनके लिए की है मैंने, है ना। बाकी देखना सबको ये वीडियो, ओके। तो अभ्रक जयपुर के अंदर को कहाँ कहाँ खदानें? एक तो बंजारी है, लक्ष्मी है, भोजपुरा है, माधोराजपुरा है, कनवा का बास है। यहाँ से दोस्तों क्या प्राप्त किया जाता है? अभ्रक जयपुर जिले में। टोंक जिले में बरला है, मानखंड है, शंकरबाड़ा है, बारचोला है, मीराव है, धोली है, बारेली है, पालरी है। तो दोस्तों यहाँ से बरला, मानखंड, शंकरबाड़ा, बारचोला, मीराव, धोली, बारेली और पालरी से क्या प्राप्त किया जाता है? अभ्रक। किस जिले में? टोंक जिले में। भीलवाड़ा जिले के अंदर कहाँ है? नाथ की तेरी है। ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है ये प्रश्न दोस्तों, डंके की चोट पर बोल रहा हूं अभी हाल ही में। तो नाथ की तेरी, वो तुनका, तुनका नहीं दिया, वहां दे रखा था टुनका। तो नाथ की तेरी, तुनका, ये सिंदिर यास, है ना, सिंदिर यास, चापरी, रतन गाजा और बेमाली और गोकुलपुरा। यहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है? अभ्रक। किस जिले में? तो भीलवाड़ा जिले में। और पूछा नाथ की तेरी और तुनका है। उदयपुर जिले के अंदर चंपागढ़, धोला मेत्रा और मालवा, यहाँ से प्राप्त किया जाता है अभ्रक। सीकर के अंदर दोस्तों तोरावाटी, सीकर के अंदर कहाँ? तोरावाटी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा राजसमंद से भी और अलवर से भी प्राप्त किया जाता है, क्योंकि एक प्रश्न ऐसा भी देखा था जिसके अंदर दोस्तों जिले जिले दे रखे थे मैंने, उन्होंने, है ना। तो जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, राजसमंद, अलवर से क्या प्राप्त किया जाता है? अभ्रक। और ये लोकेशन भी है 3 जिलों की, तो अच्छे से याद रखना, जयपुर की, टोंक की और भीलवाड़ा की। उसके बाद बात करते हैं आगे, मुल्तानी मिट्टी। दोस्तों मुल्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है। बाड़मेर के अंदर कहाँ पाई जाती है? कपूरड़ी, रोहिली और भाड़खा। बीकानेर के अंदर पलाना और केसर देसर। अब प्रश्न क्या बना, आप भी चूक जाओगे। मतलब मेरे को खनिज में जो प्रश्न सच में थोड़ा सबसे ज्यादा हार्ड लगा वो यही प्रश्न था, मुल्तानी मिट्टी का। क्योंकि उन्होंने खदान दे रखी थी, क्योंकि मैंने उससे पहले पढ़ा नहीं था, मैं डायरेक्ट मैंने इतना ही याद करके रखा था, मुल्तानी मिट्टी सबसे ज्यादा बाड़मेर में, उसके बाद बीकानेर में। मैंने खदानें याद नहीं कर रखी थी, लेकिन प्रश्न खदानों से पूछा। और क्या पूछा कि मुल्तानी मिट्टी का खनन क्षेत्र नहीं है। और ऑप्शन देखिए, एक तो कपूरड़ी और रोहिली और शायद रोहिली नहीं था, कपूरड़ी है ना, और पलाना, केसर देसर, और एक दे रखा था मोकासर। अब दोस्तों मैं चौंक गया यार, ये कहाँ से पूछा है। तो याद रखना, बाड़मेर के अंदर खदान है, इसकी कपूरड़ी है, रोहिली और भाड़का है। बीकानेर के अंदर पलाना है और केसर देसर है। यहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है? मुल्तानी मिट्टी। ओके, मेरा गलत हुआ है, आपका गलत नहीं होगा। ओके, मंगला क्षेत्र,
ये वाला पूछा था मंगला तेल क्षेत्र का कि ये कहाँ पर है, बाड़मेर में। तो मैंने जितने भी तेल क्षेत्र है ना दोस्तों, सारे के सारे वो यहाँ पर ले लिए, जितने भी है दोस्तों। दो किताबों से लिए, एक किताब से नहीं लिए, दो किताब से। अब दोस्तों जहां से तेल प्राप्त किया जाता है खनिज तेल, वहीं से प्राकृतिक गैस भी यानी गैस भी निकाली जाती है। तो लगभग तेल का और जो गैस का है वो दोनों लगभग एक ही क्षेत्र होगा, अलग अलग नहीं होगा, याद रखना। सबसे पहली बात तो थोड़ा बहुत अंतर होगा, तो वो 19-20 में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। जहां से तेल प्राप्त किया जाता है वहीं से गैस प्राप्त होती है, तो तेल और साथ में गैस हो जाएगा। यहाँ लिख भी दिया है तेल व प्राकृतिक गैस संपूर्ण, ये वाला भाग है ना। तो बाड़मेर के अंदर कौन कौन से है, मैंने यहाँ कम लिखे हुए, मैं आप ऐड कर लेना, बहुत सारे हैं, है ना। मंगला है, ऐश्वर्या है, रागेश्वरी है, भाग्यम है, शक्ति है, विजया है, सरस्वती है। तो दोस्तों बहुत सारे हैं, लेकिन ये ज्यादातर ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने ये लिखे, है ना। मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, भाग्यम और शक्ति। ओके। जैसलमेर के अंदर कौन कौन से है, तो जैसलमेर के अंदर है दोस्तों तेल के क्षेत्र सादे वाला, मनहारी टिब्बा, घोटारू, तनोट, भानकिया, चिन्ने वाला पूछा जा चुका है, चिन्ने वाला पूछा जा चुका है, डांडे वाला, भाखरी टिब्बा, खाईतार, रामगढ़ सादे वाला और कमली ताल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था दोस्तों, कमली ताल का प्रश्न पूछा था रीट में अभी जो हुई थी, है ना, तो वो यहीं से पूछा था। ओके, याद रखना। और ये राजेश्वरी का यहीं से पूछा था, यहां से उठाकर दे दिया कमली ताल और रागेश्वरी। ये पूछा रागेश्वरी का संबंध किससे है, तो दोस्तों सीधी सी बात है, प्राकृतिक गैस एवं तेल से। बीकानेर, बीकानेर के अंदर दोस्तों भदे वाला है, तरी वाला है, काले रे वाला है, चारने वाला है और छेवे वाली, ये जगह है जहां से तेल और गैस प्राप्त की जाती है। उसके बाद है दोस्तों कोयला। कोयले से बहुत प्रश्न पूछा, जिसमें से एक तो पूछा था कि लिग्नाइट क्या है। लिग्नाइट क्या है, एक प्रकार का कोयला है, एक तो ये पूछा था दोस्तों। और खनन क्षेत्र से पूछा था। ओके, याद रखना। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है, राजस्थान में तृतीय महाकल्प का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कोयला 4 प्रकार का होता है। ए से एंथ्रेसाइट अमेरिका में पाया जाता है, बी से बिटुमिनस भारत में पाया जाता है, और एल लिग्नाइट दोस्तों, और एक होता है पीट। ठीक है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। राजस्थान में कौन सा पाया जाता है, तो राजस्थान में ओनली पाया जाता है लिग्नाइट। कौन सा कोयला, लिग्नाइट, जिसमें कार्बन का जो अंश होता है, कार्बन की मात्रा होती है 55%। ओके, तीसरे नंबर का कोयला है। बाकी सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा 85 से ज्यादा होती है, अमेरिका में पाया जाता है वो। तो राजस्थान के अंदर कोयला बीकानेर में कहाँ का पाया जाता है, तो पलाना में पूछा जा चुका है। पलाना, गुरहा, बीठनोक, भड़वानिया, चानेरी, केसर देसर। केसर देसर से पता है दोस्तों क्या प्राप्त किया जाता है, मुल्तानी मिट्टी। देखो मुल्तानी मिट्टी भी केसर देसर बीकानेर से प्राप्त किया जाता है। नापासर, मुंद और बरसिंहपुर, यहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है, कोयला। बीकानेर जिले की खदानें हैं। बाड़मेर के अंदर कौन कौन सी है, तो बाड़मेर के अंदर है कपूरड़ी, जालीपा पूछा जा चुका है, पलाना पूछा जा चुका है, कपूरड़ी, जालीपा पूछा जा चुका है। तो याद रखना, बाड़मेर की कपूरड़ी, जालीपा, गिरल, बोथिया, सोनारी, सुचेहा, सुद्धा, सौदा, सिंगारी, कौशी और जोगेश्वर तला और भादका, ये बाड़मेर के अंदर खनन क्षेत्र है जहां से कोयला प्राप्त करते हैं। नागौर के अंदर मेड़ता रोड पूछा जा चुका है, मेड़ता रोड से प्रश्न। मोकाला, इंदावर, कसनाऊ, इंगियार, याद रखना, मेड़ता रोड, कसनाऊ, इंगियार, मोकला, इंदावर, यहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता है। और उसके अलावा जैसलमेर जिले में भी खदानें हैं किसके, कोयले की, है ना। ओके, सॉरी, जैसलमेर जिले में भी भंडारे कोयले के, है ना, याद रखना। उसके बाद दोस्तों है अगला घिया पत्थर, प्रश्न पूछा था और क्या ही पूछा था, बहुत ही शानदार पूछा था दोस्तों, है ना। मिलाने वाला शायद इस टाइप का प्रश्न था, याद रखना, है ना। और पूछा था निम्न में से कहां पर घिया पत्थर नहीं पाया जाता है ना। तो उसके अंदर भीलवाड़ा का एक दे रखा था, घेवरिया, चांदपुर, 3 मतलब लगातार 4 थे, जिसके अंदर एक तो घेवरिया, चांदपुर, एक दे रखा था देवपुरा, और दूसरा दे रखा था डागोता झरना, और एक अलग से दे रखा था। तो समझ गए ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ इनमें से 3 दे रखे थे, घेवरिया, चांदपुर, देवपुरा और डागोता झरना, और एक अलग से दे रखा था। और पूछा था कि घिया पत्थर कहाँ नहीं पाया जाता है। तो सीधी सी बात है, आप समझ सकते हो कि प्रश्न का लेवल क्या ही रहा होगा। तो दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर घेवरिया, चांदपुर, आप याद रखना, जहाजपुर आपको याद रहेगा, जहाजपुर, भीलवाड़ा, और आप पूछा ये गया है तो इसको याद रखना, घेवरिया, चांदपुर, जहाजपुर। असन माता कचोलिया, ये असन माता कचोलिया, यहाँ से घिया पत्थर प्राप्त होता है दोस्तों। भीलवाड़ा के अंदर घेवरिया, चांदपुर, ये याद रखना, और जहाजपुर याद रखना। बाकी ये लिख लेना, असन माता और कचोलिया। उदयपुर के अंदर दोस्तों देवपुरा से प्राप्त किया जाता है घिया पत्थर, है ना। क्योंकि दोस्तों प्रोफेसर एच एस मिश्रा की बुक में तो यही दे रखे है ना,
भीलवाड़ा के अंदर तो ओनली एक ही लोकेशन है, घेवरिया चांदपुर, लेकिन हरिमोहन सक्सेना जी ने ये सब दे रखा है, तो फिर लिखना पड़ा मुझे। ओके, उदयपुर के अंदर देवपुरा याद रखना, उसके अलावा सालेज है, देवला है, लाखवाली है और मूंगावती भी, लेकिन देवपुरा याद रखना। दौसा के अंदर दोस्तों डागोथा झरना है, अभी पूछा है तो ये याद रखना, डागोथा झरना। उसके अलावा गीजागढ़, खाबा और गढ़ी मोरा है, लेकिन आपको ये फर्स्ट फर्स्ट वाले याद रखने हैं। भीलवाड़ा का घेवरिया चांदपुर, उदयपुर का देवपुरा, दौसा का डागोथा झरना या दागोथा झरना। डूंगरपुर के अंदर दोस्तों आकोल है, खेमला है, देवल है, बलवाड़ा है, थाना है। करौली के अंदर दोस्तों मोरका डूंगर है, यहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है, घिया पत्थर। आरएस में पूछा था दोस्तों राजस्थान एमसेंड नीति के बारे में। दोस्तों एमसेंड नीति क्या होती है, जो कृत्रिम बजरी होती है उसको बोलते हैं एमसेंड। जो बजरी के स्थान पर किसका इस्तेमाल किया जाए ज्यादा से ज्यादा, एमसेंड का, कृत्रिम बजरी का, है ना, ठीक है। तो दोस्तों इसका उपयोग करना, इसका उद्देश्य राजस्थान एमसेंड नीति 2024 का। एक तो दोस्तों राजस्थान खनिज नीति है 2024 वाली, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में दोस्तों 25% जरूरी कर दिया है एमसेंड का उपयोग करना, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2028-29 तक 50% का लक्ष्य रखा गया है कि 50% एमसेंड का इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, कृत्रिम बजरी का। और दोस्तों यदि कोई भी एमसेंड यानी कृत्रिम बजरी के खदान लगाता है तो उसे 7 साल की बिजली माफ की जाएगी और बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाएगी। और दोस्तों ये प्रभावी कब से है, तो 31 मार्च 2000 कब तक रहेगी, तो 31 मार्च 2029 तक रहेगी प्रभावी एमसेंड नीति। आरएस में पूछा था दोस्तों, हाल ही में जो हुई थी। ये प्रश्न भी दोस्तों आरएस में पूछा था, राजस्थान खनिज नीति 2024 का। इससे पहले मैंने लघु खनिज और मुख्य खनिज का प्रश्न बताया था राजस्थान खनिज नीति का, और ये एक और ये भी पूछा था। 3 कथन दे रखे थे उन्होंने और तीनों ही कथन सत्य थे, तो मैंने तीनों कथन लिख दिए हैं क्योंकि किसी भी एग्जाम में इन कथनों से प्रश्न बन सकता है। क्योंकि याद रखना, यदि आरपीएससी कथनों के अनुसार प्रश्न बनाती है तो आरएसएसबी यानी कि जो माध्यमिक बोर्ड है वो इन कथनों में से ही प्रश्न बनाती है, याद रखना, क्योंकि इनका लेवल ज्यादा होता है आरपीएससी का, और माध्यमिक बोर्ड तो उन्हीं कथनों में से ही एक कथन से प्रश्न बना देती है। जैसे वो प्रश्न यूं भी बना देगी कि राजस्थान खनिज नीति 2024 के अनुसार 2047 तक 58 खनिजों से कितने खनिजों का लक्ष्य रखा गया है, उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, 50, 60, 70, 75, तो कितने का, 58 का उत्पादन कर रहे हैं, तो 58 से कितने का, 70 का। इस टाइप से प्रश्न बनाते हैं। चलो चलो, तो दोस्तों राजस्थान खनिज नीति 2024 आरएस में पूछा था। पहला कथन था उसके अंदर 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा, रोजगार। और उसी कथन में, पहले ही कथन में दे रखा था आगे कि 2046 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। तो 2029-30 तक तो 50 लाख, फिर 2046 से 47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा, रोजगार। राजस्थान में जीएसडीपी में, जो राज्य की सकल घरेलू उत्पाद होता है दोस्तों, तो राज्य के जीएसडीपी में खनिजों का योगदान 2023-24 के अभी वर्तमान में कितना है, 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक तो भाई साहब 5% कर देंगे, और 2046-47 तक 8% कर देंगे। ऐसा इनका लक्ष्य है बढ़ाने का। ओके, 2029-30 तक तो 5%, 2046-47 8, वर्तमान में कितना है, 3.4%। खनिजों की संख्या को क्या कर देंगे, 2047 तक 58 से क्या कर देंगे, 70, क्या कर देंगे, 70। उसके बाद है दोस्तों एस्बेस्टोस। आरएस में पूछा था दोस्तों, तो देश का 90% एस्बेस्टोस राजस्थान में होता है। कहां पर होता है, राजस्थान में। इसकी खदानें देख लो, उदयपुर के अंदर खेरवाड़ा है, ऋषभदेव है, धलाना ओडवास है, कांतल है, गुंजाम है। डूंगरपुर के अंदर दोस्तों पिपरदा है, देवल है और खेमास है। ये पूछा था इसके अंदर, एक तो पिपरदा वाला पूछा था और एक अर्जुनपुरा वाला पूछा था, है ना, याद रखना दोस्तों कि अर्जुनपुरा और पिपरदा का संबंध किससे है, तो एस्बेस्टोस से, है ना। तो डूंगरपुर का पिपरदा, देवल और खेमास। अजमेर के अंदर अर्जुनपुरा, नेराला, कनवाली और नैन हुर्द, यहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है, एस्बेस्टोस। तो ये पूछा था अर्जुनपुरा और पिपरदा वाला। तो उदयपुर के अंदर खेरवाड़ा, ऋषभदेव, धलाना, उडवास, कांथल और गुंजाम। डूंगरपुर के अंदर पिपरदा, देवल, खेमास। अजमेर के अर्जुनपुरा, नेरोली, कनवाली और नैन हुर्द, यहाँ से एस्बेस्टोस प्राप्त किया जाता है। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों सीटी के अंदर, मार्बल डंपिंग यार्ड किशनगढ़ अजमेर में है दोस्तों। मार्बल यानी संगमरमर मंडी कहाँ है, किशनगढ़ अजमेर में। तो मार्बल डंपिंग यार्ड भी कहाँ है, किशनगढ़ अजमेर में। एक पूछा था दोस्तों खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के बारे में। 4 कथन दे रखे थे और असत्य कथन छांटना था। तो पहला ही था कि खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र बीकानेर में स्थित है, तो गलत हो जाता है। तो खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र कहाँ है, नीम का थाना सीकर में है। इस HCL प्लस भारत सरकार के सहयोग से चल रही है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड प्लस भारत सरकार, है ना, कि संयुक्त उपक्रम है, संयुक्त कारखाना है। ये स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1967 को दोस्तों। यहाँ पर खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भी है जो कि HCL के अधीन आता है ना। सोना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा था।
तो एक तो सोना सब कहाँ मिलता है, तो बांसवाड़ा में मिलता है। कहाँ मिलता है? बांसवाड़ा में। और दोस्तों बांसवाड़ा में भी एक तो घाटोल के अंदर, घाटोल के अलावा जगपुरा भूकिया के अंदर और कांकरिया गांव में। 2025 में दोस्तों कांकरिया गांव से ये चर्चाओं में रहा है दोस्तों, सोने की यहाँ खदानें मिली है, याद है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शायद सब में नहीं मिलेगा, है ना। तो सोना बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के अंदर घाटोल हो गया, जगपुरा भूकिया हो गया, कांकरिया। ऐसा माना जाता है झुंझुनू के खेतड़े में भी सोने के भंडार है ना। और ये भी पूछा जा चुका है। अब जब बांसवाड़ा नहीं रहेगा तो झुंझुनू करके आ जाना, और दोनों रहे तो बांसवाड़ा करके आना, और बांसवाड़ा ना हो तो झुंझुनू करके आना। सोने की दो ही जगह याद रखना, बांसवाड़ा और झुंझुनू। बांसवाड़ा के अंदर जगह याद रखना। तो दोस्तों जब मैं क्वेश्चन आंसर देख रहा था तो मैं लगभग 100 क्वेश्चन ही मैंने देखे थे, और 100 क्वेश्चन से ही दोस्तों मेरे इतने सारे फैक्ट तैयार हो गए थे, है ना। अब इन्हीं में से बहुत सारे मिल जाएंगे, थोड़ी तबीयत खराब है तो समय नहीं मिल पाया। तो मैं पूरे नहीं कर पाया, तो दोस्तों मैं एक और, मतलब एक पार्ट तो हो गया इसका, एक और पार्ट लेकर आऊंगा, है ना, इसका क्वेश्चन आंसर का, जो मैं जल्दी जल्दी 10 से 15 मिनट के अंदर करा दूंगा। उससे पहले मैं आपको, क्योंकि दोस्तों ऑथेंटिक ऑथेंटिक होता है, तो जैसे तो मैं इसी सारी चीजें ऑथेंटिक बुक से तैयार करता हूं, तो इस बुक से भी मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि ये कुछ पॉइंट है जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़कर भी। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध है, क्योंकि यहाँ विविध प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। इसी कारण भूगर्भ वेत्ताओं ने राजस्थान को खनिजों का क्या कहा है? संग्रहालय। और इसीलिए हमारे अरावली खतरे में भी है दोस्तों, है ना। इसीलिए हमारी अरावली क्या है, क्योंकि सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अरावली में, तो इसीलिए अरावली वर्तमान में खतरे में है ना। भारत में खनिज, ये सॉरी, राज्य में 81 प्रकार के खनिजों का क्या है? भंडार है। और इनमें से 57 खनिजों का वर्तमान में क्या कर रहे हैं? खनन। कितने का खनन कर रहे हैं दोस्तों? 57। और दोस्तों आर्थिक समीक्षा में दे रखा है 58। तो यहाँ पर दोस्तों आर्थिक समीक्षा के हिसाब से राजस्थान खनिज नीति में खनिजों की संख्या 2047 तक 58 से 70 करना है, याद रखना। इसमें दे रखा है कितना? 57, और आर्थिक समीक्षा में 58 है। तो याद रखना चीजों को, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, अगर 57 आ जाए तो 57 भी सही होगा। ओके, यहाँ देश की 19% कार्यरत खदानें हैं, जिनका उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत में 9वां स्थान है। और दोस्तों प्रमुख धात्विक खनिज कौन कौन से यहाँ उपलब्ध? प्रमुख धात्विक खनिज कौन कौन से? तो सीसा है, जस्ता है, तांबा है और टंगस्टन है। ओके, तो ये तो धात्विक खनिज है, सीसा, जस्ता, तांबा और टंगस्टन। इसके अतिरिक्त अधात्विक खनिजों की यहाँ भूलता है। तो राजस्थान में यदि पूछे जाए कौन से खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, तो धात्विक अधात्विक में कौन सा चुनकर आना? अधात्विक। कौन सा चुनकर आना? अधात्विक खनिज। सर्वाधिक कौन से पाए जाते हैं? अधात्विक खनिजों की यहाँ बहुलता है। अधात्विक खनिज कौन से? अब देखो धात्विक खनिज में से दे दिए, अब देखो प्रश्न देखो, सीसा, जस्ता, तांबा और एक दे दिया अभ्रक। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो कौन सा है? अभ्रक नहीं है। अभ्रक कौन सा है? अधात्विक। तो यहाँ अधात्विक खनिजों की बहुलता है, जिसमें अभ्रक है, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, जिप्सम हो जाएगा, रॉक फास्फेट है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, कैल्साइट है, फेलस्पार है तथा अन्य इमारती पत्थर सम्मिलित है। ये कौन से है? अधात्विक और धात्विक, सीसा, जस्ता, तांबा और टंगस्टन। राज्य का दोस्तों एमराल्ड, गार्नेट, जास्पर, वोलेस्टोनाइट में एकाधिकार है। वास्तव में राज्य की प्राचीन ये नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। इधर देख लेते हैं, जास्पर, सेलेनाइट, गार्नेट, वोलेस्टोनाइट। पन्ना का राजस्थान देश का एकमात्र उत्पादक राज्य है। देश में उत्पादित जस्ता सांद्रण का 99 मतलब 99% जस्ता कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में। जिप्सम 93%, एस्बेस्टोस 89%, रॉक फास्फेट 75%, फेलस्पार और कैल्साइट 70%। ये सब दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए नीचे लिख दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं और बता दूं आप लोगों को। राज्य में 187 प्रमुख खनिज खनन लीज और 14,915 अन्य खनन लीज तथा 17,665 खनन लाइसेंस स्वीकृत है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, ये कहाँ है? ये रहा। ये है ना वह खनिज जो केवल राजस्थान में, मैंने यहाँ पर वो उसी में से लिया है ना। ये अलग से नहीं लिया है, इसी के अंदर से लिया है, याद रखना। लोह इस्क की बात नहीं करेंगे दोस्तों, लोह इस्क मैंने पूरा का पूरा बता दिया आप लोगों को, है ना। बाकी और भी है खाने, तो लोहे के ये आप देख सकते हो, है ना। उसके अलावा दोस्तों मैग्नीज भी मैंने बता दिया आप लोगों को, है ना। बांसवाड़ा बताया था मैंने मैग्नीज का, आप उदयपुर का भी याद रख लेना, नगेड़िया, सुरूपुरा और रामोसन, है ना। बाकी बांसवाड़ा के अंदर मैंने बता दिया आप लोगों को, है ना। सीसा और जस्ता भी अच्छे से मैंने बता दिया है, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। तांबा भी हमने देख लिया है, टंगस्टन देखो मैंने बोला था नागौर का डेगाना है और सिरोही का बल्डा, खेरा, उपरेला, देवा का बेरा है। बेरेलियम से प्रश्न पूछा था तो बेरेलियम में करवा चुका हूं आप लोगों को। एस्बेस्टोस से प्रश्न पूछा था तो मैंने एस्बेस्टोस भी करवा दिया था, उदयपुर, डूंगरपुर, है ना। तो आप लोग अर्जुनपुरा और पीपरदा वाला पूछा है तो मैंने यहाँ हाईलाइट करके रखा है।
अभ्रक भी पूछा जा चुका है, तो अभ्रक का बताने का मतलब जो जो पूछा है मैं उसको नहीं बताऊंगा। जिप्सम भी मैंने अच्छे से समझा दिया था आप लोगों को। गंगानगर के सूरतगढ़ में पाया जाता है, तोलनिया में, किसनपुरा, रंग महल, नोखल में। रोक फास्फेट बताया था ना, रोक फास्फेट बता दिया था, तो बताने की जरूरत नहीं है। घिया पत्थर अपन ने देख लिया है, ये पूछे जा चुके हैं, है ना। मैंने क्या बताया, अपन ने पीवाई क्यों देखे थे। उसके अलावा डोलोमाइट, डोलोमाइट नहीं आया तो डोलोमाइट देख लेते हैं ना। डोलोमाइट बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है डोलोमाइट? बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद में। बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों विट्ठल देव, खमेरा, जगपुरा, त्रिपुरा सुंदरी, अमरपुरा में पाया जाता है। त्रिपुरा सुंदरी तो याद रखना, जगपुरा, खमेरा और विट्ठल देव और अमरपुरा में पाया जाता है। उदयपुर के अंदर धरियाबाद में पाया जाता है डोलोमाइट। और राजसमंद के अंदर ईसवाल हो गया, हल्दी घाटी, कोठारिया, नाथ द्वारा, ओडन, राजनगर, मोरचना, तलाई, अगरिया, मटकेश्वर, यहाँ पर पाया जाता है डोलोमाइट। और उसके अलावा मैग्नेसाइट है, पाली के अंदर सेंद्रा में पाया जाता है, अजमेर के अंदर सरुया छाजा में, उदयपुर के अंदर लेबा का गूडा में, और डूंगरपुर खेलपीठ डूंगर शरण के अंदर। चूना पत्थर है, तो दोस्तों चूना पत्थर तो आप लोगों के बहुत से स्थान पर पाया जाता है, जैसे कि उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, है ना, चित्तौड़गढ़ हो गया। उसके अलावा दोस्तों सिरोही, बूंदी, जैसलमेर, बूंदी में, लाखेरी में, है ना, जैसलमेर का सोनू क्षेत्र प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा, उमराई, कालिंजर, खेमरा, डंडवाला प्रसिद्ध है। कोटा के मोड़क में, अजमेर हो गया, अलवर हो गया, नागौर, नागौर का गोटन बहुत ज्यादा फेमस है ना। सफेद क्या पाया जाता है? सीमेंट पाया जाता है। और उसके अलावा जयपुर का जम्बा रामगढ़, है ना, और जोधपुर का बिड़ला, भीलवाड़ा हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, राजसमंद हो गया, पाली हो गया, झालावाड़ हो गया, है ना। अब ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा था, और पूछा था निम्न में से चूना पत्थर कहाँ नहीं पाया जाता। तो देख लो इधर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, जैसलमेर, बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर, अलवर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, पाली और झालावाड़, ये जिले। और उसमें अलग से दे रखा था, इनमें से 3 और एक दे रखा था, जालोर दे रखा था, तो जालोर में नहीं है, तो याद रखना। तो दोस्तों मोबाइल की बैटरी कम हो चुकी है, इसलिए लाइट बंद हो चुकी है टॉर्च मोबाइल का, मतलब कि इसी से ही मैं करता हूँ वीडियो शूट। तो अपन, मैं एक काम करूंगा आप लोगों के लिए, ये जो पीडीएफ है ना, इसकी खनिज संसाधन की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। ये खनिज वाली आप देख लेना अच्छे से। और दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की है, सच बता रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने में तो बहुत मेहनत लगी है, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो आप दोस्तों अच्छे से सपोर्ट करना, बहुत ही शानदार तरीके से सपोर्ट करना। और दोस्तों आप अपने दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बताओ दोस्तों, है ना, प्लीज़ दोस्तों, है ना। क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये इस बुक से मैंने खनिज लिए है, इस बुक से खनिज लिए है। और दोस्तों गाइड का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है खनिज सिर्फ और सिर्फ यहीं से पूछे जा रहे हैं। बाकी कुछ है जो अपडेट, जैसे कि राजस्थान खनिज नीति है, कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो मैं लास्ट में आप लोगों को एक और वीडियो छोटी सी लेकर आऊंगा 10-5 मिनट की, उसमें बता दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें होगी, तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करो दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस वाले बच्चों को, पीएसआई वाले बच्चों को, यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है दोस्तों, है ना। धन्यवाद आपका।